साथ साथ में योग के नए आसन के साथ में एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरों के साथ में बाखबर आपको करवाएंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि ब्रेक से पहले जब हम आपको बता रहे थे, आए थे, तो हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए योगासन बताए थे। अब आपकी नी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कुछ आसन मैं बताने जा रही हूँ। अगर आपकी नीज में पेन रहता है या फिर आप अपनी नीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यानी कि घुटनों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वीरभद्र आसन, जिसको वॉरियर पोज भी कहा जाता है, वो आप करिए। साथ साथ में त्रिकोण आसन, दोनों को करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। एक पैर को आपको आउटसाइड में रखना है, जैसे मैंने अपना लेफ्ट पैर आउट रखा है, जिसको ट्विस्टेड रखना है, दूसरे पैर को स्ट्रेट रखना है। उसके बाद फ्लेक्स करना है बॉडी को, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आप आगे बढ़िए और इस तरीके से आगे आप करिए। और ऐसे ही त्रिकोण आसन किया जाता है, जिसमें आपको एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन फॉर्म करना होता है इस तरीके से। इन दोनों आसन को करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी तो इंप्रूव होती है, साथ साथ में आपके नी जॉइंट्स के ऊपर ये एक अच्छा इंपैक्ट डालते हैं। इसके अलावा देखिए बात की जाए, क्योंकि इसको करने के बाद में आप पद्मासन कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स जरूर हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने पैर को ऊपर रखना है और उसके बाद में हाथों को ऐसे करके थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट करिए। उसके बाद में आपको एक रिलैक्स फील होगा, क्योंकि देखिए ये हमारा आखिरी सेगमेंट है। इसके बाद में जब आप ये आसन कर लेंगे, साक्षी आपको लगातार जिस तरह से साक्षी ने आपको बताया, उसके बाद में आप भद्रासन कर सकते हैं और उसके बाद में आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ सकते हैं। मीनवाइल हम आपको करके दिखा रहे हैं और आप साथ साथ खबरें भी जानते रहिए। तो किसी बीच खबरों का रुख भी हम कर लेते हैं। बड़ी खबर है, संसद में सुरक्षा से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। सूत्रों के हवाले से की बड़ी खबर है। मामले पर अब जांच से जुड़े हुए सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है। संसद में आज घुसने का बनाया था पूरा प्लान। ये सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी है। 13 दिसंबर का पास बनने पर संसद में ये घुसे। तो कल जो तस्वीर निकलकर सामने आई, कल की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कैसे दर्शक दीर्घा से ये लोग फांदते हुए आते हैं। हालांकि बाद में वो वीडियो भी पोस्ट की गई सोशल मीडिया पर। नारेबाजी इस दौरान जमकर हुई है और इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले पर जांच से जुड़े हुए सोर्सेज ने ये बड़ा खुलासा किया है। संसद में आज घुसने की पूरी इनकी योजना थी, लेकिन जब कल का पास बना तो कल ये संसद में घुस गए थे। बड़ी जानकारी है, आपको बताएं कि कुल ये 6 लोग थे, 5 पकड़े गए हैं, 1 फरार है और उनके नाम है सागर जो कि लखनऊ से है, मनोरंजन जो कि कर्नाटक से है, नीलम हरियाणा से और अमोल महाराष्ट्र से। अच्छा पलक, क्योंकि आप इस पूरे मामले का जिक्र कर रही हैं और जैसा कि हमने दर्शकों को पहले भी बताया कि हर अखबार में इस आर्टिकल को जगह मिली है, इस खबर को जगह मिली है, तो ऐसे में मैं आपको बता दूं दैनिक जागरण में क्योंकि 5वें पन्ने पर पूरी यही खबर है। इसमें ये बताया गया है कि सागर ही सभी को लेकर आया था गुरुग्राम। ये पूरी योजना एक तरीके से कहा जा सकता है कि सागर लीड कर रहा था। तो वहीं हमने परिजनों के रिएक्शन की भी देखिए यहाँ पर बात करी थी, जब मैंने कहा था कि काफी सपोर्टिव स्टेटमेंट्स उनके पेरेंट्स की तरफ से आए हैं। मनोरंजन के पिता ने कहा है कि यदि गलत है तो फांसी पर लटका दो। तो आप देखिए यहाँ से माइंडसेट समझ में आता है कि पूरे परिवार के हिसाब से ये जो घटनाक्रम हुआ है, जिसको अंजाम इन लोगों ने दिया है, वो पूरी तरह से सही था। पहले ही सोशल मीडिया पर ये लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर चुके थे, प्लानिंग प्लॉटिंग हो चुकी थी, लगातार रेकी किया जा रहा था। उसके बाद सांसद से आप टच में आते हैं, उनसे आप पास के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और आपको पास मिल भी जाता है। भले आपने जिस दिन एग्जीक्यूशन प्लान की थी उससे एक दिन पहले आपको पास मिल जाता है और आप अंदर घुस के बिल्कुल यहाँ सवाल भी यही खड़े हो रहे हैं, जिस बात का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि आपने पास के लिए कोशिश की, आपको पास मिल भी गया। दरअसल दैनिक भास्कर मेरे पास है और इसमें एक पैरा इसमें दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि आखिर कमजोर कैसे पड़ी मौजूदा व्यवस्था। इसमें लिखा हुआ है कि नई संसद में दर्शक दीर्घा और आगंतुकों की तलाशी की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को सौंपी गई है। पुरानी संसद में यह काम था संसदीय सुरक्षा कर्मी का, जो बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में काफी माहिर थे। सीआरपीएफ के सादी वर्दीधारी जवान दर्शक दीर्घा की निगरानी कर रहे थे, लेकिन उन्हें हाव भाव समझने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई और कहीं ना कहीं यही बड़ा कारण इसमें रहा कि आखिर सुरक्षा इतनी कमजोर कैसे पड़ी। देखिए पलक, काफी सारी जगह हुई है, आपने हाव भाव नहीं परखे, आपने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि जो अंदर आ रहा है वो कौन आ रहा है। लेकिन ऐसे में इनके पास बेनिफिट ये था कि इनके पास पासेस थे। जो सबसे बड़ी चूक यहाँ पर सामने आ रही है कि आपके पास पासेस आए कहाँ से, आपको किसने हेल्प करी। हालांकि सूत्रों के हवाले से नाम भी सामने आ चुका है कि बीजेपी सांसद इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ऐसे में अब एक तरफ INDIA के जो नेता है वो आज 10 बजे बैठक करेंगे, विपक्ष लगातार हमलावर है ही, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि गृह मंत्री अमित शाह आज इस पूरे मामले पर क्या जवाब देते हैं।
तो देखिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि इंडिगो दुनिया की छठी सबसे बड़ी एयरलाइन बन चुकी है। कंपनी का मार्केट कैप आपको बता दें, मार्केट कैपिटल जो है वो 1.15 लाख करोड़ हो चुका है। लगातार 12 दिन से स्टॉक में तेजी इसकी वजह से देखने को मिल रही है। इंडिगो एक ऐसी एयरलाइन है, आप कहीं पे भी इंडिया में अगर ट्रैवल करना चाहेंगे तो आपको 2 से 3 घंटे में इंडिगो की फ़्लाइट उड़ती हुई नज़र आ ही जाएगी। इकोनॉमी क्लास जो है इंडिगो की वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है लोगों को, काफ़ी कंपैरेटिवली अगर दूसरी एयरलाइन के तुलना में हम देखें तो चीप फ्लाइट्स मिलती है, यानी कि सस्ती फ़्लाइटें मिलती है। और हर थोड़ी देर के बाद क्योंकि यहाँ फ़्लाइटें उड़ान भर रही है तो ऐसे में प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब इंडिगो दुनिया की छठी सबसे बड़ी एयरलाइन बन चुकी है, केवल भारत तक अब ये सीमित नहीं रही है। इंडिगो दुनिया की सबसे बड़ी छठी सबसे बड़ी एयरलाइन बन चुकी है। लगातार आपको बता दें 12 दिन से इसका प्रभाव स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर मार्केट कैपिटल की हम बात करें तो 1.15 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल हो चुका है इंडिगो का। और अब बात कर लेते हैं अखबारों की सुर्खियों की, जिसमें सबसे पहले खबर भारत से जुड़ी। भारत में व्यापार को लेकर पेरनॉर्ड रिकॉर्ड का दावा सामने आया है। भारत बनेगा सबसे बड़ा बाजार। इस बीच जल्द ही अमेरिका को पीछे छोड़ देगा भारत। पेरनॉर्ड रिकॉर्ड इंडिया के एमडी जिन टूबॉल का स्टेटमेंट सामने आया। भारत में माइक्रो इकोनॉमिक्स बेहद ठोस है, टैबॉल के द्वारा कहा गया है। और देखिए इकोनॉमिक टाइम्स मेरे पास फ्रंट पेज की अगर बात करें तो यहाँ पर हेडलाइन दी गई है कि पेरनॉर्ड रिचर्ड, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने ये कहा है बेट्स, यानी कि उन्होंने शर्त लगाई है कि इंडिया विल बॉटम अप टू टॉप। एमडी टूबॉल सीज कंट्री आउटस्पेसिंग इन इट्स यूएस मार्केट। और देखिए यूएस के साथ में संबंध भी हमारे बेहतर हो रहे हैं। लगातार भारत 2047 के लक्ष्य के साथ में, यानी कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। और उसी कड़ी में ये एक बड़ा दावा यहां पर किया गया है। आयुषी, और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अमेरिका में टेस्ला ने अपनी सभी कारें वापस मंगाई है। ऑटो पायलट बग को अपडेट करने के लिए कंपनी ने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने करीब 20 लाख कारें वापस मंगा ली है। अपडेट के बाद ऑटो पायलट के वक्त ड्राइवर अलर्ट बढ़ेंगे और ऐसे में नेशनल हाईवे ने 2 साल की जांच के बाद में ये सुझाव पेश कर दिया है। पलक, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। भुजबल बनाम जरांगे, जुबानी जंग हो गई है तेज। आपको बताएं मराठा आंदोलन के बीच में ये जुबानी जंग तेज हो गई है। भुजबल और जरांगे के बीच में ये जुबानी जंग। बीड में हिंसा तक कुछ नहीं बोला, ये भुजबल की तरफ से कहा गया। मेरी जान को खतरा है, छगन भुजबल ने ये कहा है। पुलिस रिपोर्ट में जान के खतरे की बात आई है सामने। भुजबल को ज्यादा शक्तियां ना दी जाएं, अब ये कहा गया है जरांगे की तरफ से। और द हिंदू में इस खबर को दिखाया गया है। देखिए बड़ी जानकारी यहाँ पर आप पलक दे रही है। भुजबल बनाम जरांगे, जुबानी जंग अब तेज होती हुई नजर आ रही है। भीड़ में हिंसा तक कुछ नहीं बोला, ये भुजबल द्वारा कहा गया है। मेरी जान को खतरा है, ये छगन भुजबल द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है। भुजबल को ज्यादा शक्तियां ना दी जाए, ये दूसरी ओर से बात सामने आई है। मराठा आंदोलन के बीच ये जुबानी जंग हमें देखने को मिल रही है। भुजबल और आपको बता दें जरांगे के बीच एक तरफ कहा जा रहा है कि मेरी जान को खतरा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उनको ज़्यादा पावर ना मिल जाए। मेरी जान को खतरा है छगन भुजबल ने कहा है, तो वहीं भुजबल को ज़्यादा शक्तियाँ ना दी जाए, ये जरांगे के द्वारा कहा गया है। और अब जो ये जुबानी जंग है ये रफ्तार पकड़ती हुई नज़र आ रही है, यानी कि बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस बीच अगली खबर, विक्की का लंदन कनेक्शन पुलिस अब जांचती हुई नजर आ रही है। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का ये पूरा मामला। आरोपी सागर के आपको बता दें रिश्तेदार विक्की से अब पूछताछ की जा रही है। विक्की के बैंक खातों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। विक्की के खातों में विदेश से पैसा आता था, इसलिए लंदन से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। विक्की के मकान मालिक लंदन में रहते हैं। अमर उजाला के हवाले से एक खबर हम आपको बता रहे थे। तो देखिए कई सारे स्टेप्स अब जो सरकार है, जो पुलिस है, वो लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये बड़ी चूक थी। 1200 करोड़ की लागत से संसद बनती है, नई संसद, उसमें शिफ्ट किया जाता है और उसके बाद जब मानसून सत्र चलता है तो इस तरीके से शीतकालीन सत्र माफ कीजिएगा चलता है, तो इस तरीके से ये बड़ी चूक सामने आती है। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अमर उजाला अगर आप देखेंगे तो वहां पर इस खबर को प्रमुखता के साथ बताया गया है। अगली खबर है राजौरी से। वन रक्षकों को थमाए गए हैं हथियार। जंगलों में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर सरकार अब सख्ती अपनाते हुए नजर आ रही है। सरकार ने वन रक्षकों के हाथ में अब हथियार थमा दिए हैं। वन रक्षक आतंकियों का कर सकेंगे सफाया।
एफपीएफ जवानों को दिए गए हैं आधुनिक हथियार। राजौरी के जंगलों में बड़ी है आतंकी गतिविधियां और इन्हीं आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अब उनके हाथों में हथियार थमा दिए गए हैं। अमर उजाला के अंदर इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया है। हेडलाइन से लेकर के विस्तार तक आपको जानकारी अमर उजाला के अंदर मिल जाएगी, जहां पर एफपीएफ जवानों को आधुनिक हथियार दिए गए हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से जंगलों की अगर बात की जाए तो जंगलों के अंदर आतंकी गतिविधियां पहले की अपेक्षा बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर के सरकार अब सख्त होती हुई नजर आ रही है और सख्ती दिखाते हुए अब उन्होंने वन रक्षक के हाथों में हथियार थमा दिए। पलक आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच देश विदेश वाले सेगमेंट की अगर हम बात करें, दैनिक भास्कर मेरे पास है और इसमें ऋषि सुनक ने जीता विश्वास मत, इस खबर को दिखाया गया है। आपको बताएं कि उनकी पार्टी के 29 सांसद हालांकि इस दौरान गैर हाजिर रहे। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के विरोध को विद्रोह को रोका। हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके पक्ष में 313 वोट पड़े, सुनक के विरोध में 269 वोट पड़े। शरण चाहने वालों के लिए उनके प्लान को मंजूरी मिली है। आपको बताएं कि रवांडा में निर्वासित करने की योजना को हरी झंडी इस दौरान दिखा दी गई है। राहत की बात यह है कि बिल के प्रावधान को कमजोर बताकर विरोध कर रहे उनकी ही पार्टी के जो सांसद बिल से नाराज थे, उन्होंने वोट नहीं दिया और उनके समर्थन में 313 वोट और विरोध में पड़े हैं 269 वोट, जबकि 58 ने वोट नहीं दिया। इस दौरान वोट ना देने वाले सांसदों में हाल ही में इस्तीफा देने वाले इमिग्रेशन मिनिस्टर रॉबर्ट जेनरिक और पूर्व गृह मंत्री इसमें शामिल हैं। और चलिए पलक, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए बात अब खेल जगत की। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच आज खेला जाना है। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच आज होना है। जोहान्सबर्ग के मैदान पर खेला जाएगा ये मैच। तीसरे T20 मैच पर मंडराया बारिश का संकट। आपको याद होगा इस सीरीज का जो पहला मैच था वो बारिश के चलते रद्द हो गया था। दूसरा मैच साउथ अफ्रीका ने यानी कि दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम किया, लेकिन अब ये जो तीसरा मैच है, इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम को करने की कोशिश करेगी दक्षिण अफ्रीका, तो वहीं दूसरी तरफ उससे खुद को बचाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी टीम इंडिया। लेकिन अगर टीम इंडिया आज के मैच में हार जाती है तो 8 साल बाद T20 सीरीज में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से हारती हुई नजर आएगी। साउथ अफ्रीका फिलहाल इस सीरीज को होस्ट कर रही है और आपको बता दें कि मैच को लेकर फिलहाल क्या कयास लगाए जा रहे हैं। नो डाउट सूर्य कुमार यादव T20 सीरीज के लिए जो टीम है उसको लीड कर रहे हैं और अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो इस साल सबसे ज़्यादा भारत के लिए T20 रन बनाने वाले प्लेयर हैं फिलहाल सूर्य कुमार यादव। दूसरे नंबर पर हैं यशस्वी जायसवाल। पिछले मैच में हमने देखा था क्या शानदार 39 गेंदों पर 68 रनों की पारी खेलते हुए रिंकू सिंह नजर आए थे और उन्होंने मीडिया कमेंट्री बॉक्स का जो कांच था वो भी तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में दिखे थे। माफ़ी भी बाद में हालांकि उन्होंने मांगी, लेकिन हर क्रिकेट फैन का एक ही बात उनके दिल से निकल रही थी कि ऐसी गलती रिंकू सिंह करते रहे। अब अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो पेसर्स में फिलहाल अर्शदीप सबसे टॉप पर नजर आ रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव टीम इंडिया फिलहाल नजर आ रही है T20 सीरीज को लेकर। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अब बात अवार्ड्स की कर लेते हैं, क्योंकि अर्जुन अवार्ड के दावेदार बने हैं मोहम्मद शमी। शानदार प्रदर्शन के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है। वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन मोहम्मद शमी का हमने देखा था। हार्दिक पांड्या को बाहर बैठना पड़ गया था इंजरी की वजह से, जिसकी वजह से मोहम्मद शमी को मौका तो मिला लेकिन उन्होंने बखूबी उस मौके का फायदा उठाया। बीसीसीआई ने खेल मंत्री से अपील की है। देखिए, शुरुआत में जो लिस्ट सामने आई थी उसमें मोहम्मद शमी का नाम नहीं था प्राथमिकता, लेकिन उनको दी जा रही है क्योंकि बीसीसीआई ने यहाँ पर अपील की है कि मोहम्मद शमी का स्पेशली वर्ल्ड कप के अंदर जो योगदान रहा, जो प्रदर्शन रहा, ऐसे में उनको नवाजा जाना चाहिए अर्जुन अवार्ड से। वर्ल्ड कप हारने के बाद रोहित का रिएक्शन, बड़ी जानकारी इसलिए है क्योंकि लंबे समय के बाद आखिरकार टीम के कप्तान रोहित शर्मा सामने आए और उन्होंने क्या कुछ बोला वो आपको बता देते हैं। फाइनल में हार के बाद ही उनका पहला रिएक्शन है, मूव ऑन करना बहुत मुश्किल था, ये रोहित के द्वारा कहा गया। टीम के लिए काफ़ी गर्व महसूस करता हूँ। उन्होंने जो वीडियो उनकी टीम के द्वारा उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर रिलीज़ किया गया है, जिसको मुंबई इंडियंस के पेज ने रीट्वीट भी किया था, उसमें बात ये सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से 50 ओवर का क्रिकेट देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए 50 ओवर के गेम को अपने नाम करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था और काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी सालों से हम इसके लिए मेहनत कर रहे थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूँ। हालांकि मेरे फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से करीब 23-24 दिन के बाद आज मैं इस पोजीशन पर हूँ कि इस बारे में मैं खुल के बात कर पा रहा हूँ। लेकिन आज भी अगर मेरे से कोई पूछेगा कि गलती कहाँ पर हुई तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम सब ने मिलकर
खुलकर अपना बेस्ट दिया था और इसी वजह से मैं टीम को लेकर गौरवान्वित महसूस करता हूं। हमने 10 मैच जीते थे, हालांकि जीतने वाले मैचेस में भी खामियां रही होंगी, लेकिन हम लोगों ने हमारा बेस्ट किया और इसी वजह से मैं टीम को लेकर काफी प्राउड। और इस बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शाही ईदगाह रो आज आ सकता है हाईकोर्ट का आदेश। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति पर आज फैसले की संभावना जताई जा रही है। हाईकोर्ट ने 16 नवंबर में सुरक्षित फैसला रख लिया था। एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की मांग की जा रही थी। शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए मांग उठाई गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटा है शाही ईदगाह परिसर। अमर उजाला के हवाले से यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आयुषी, और छोटी खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 29 देशों ने अपनाया है नई दिल्ली का घोषणा पत्र, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 29 सदस्यों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को ये बड़ी जानकारी दी है। एआई का लाभ दुनिया भर के देशों को देने का प्रयास हो रहा है। ऐसे में देखिए, हेल्थ, कृषि के क्षेत्र में एआई निभाएगा एक बड़ी भूमिका। अमर उजाला के अंदर इस खबर को विस्तार से बताया गया है। पलक, और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की हवा दिन ब दिन काफी जहरीली होती जा रही है। इतनी जहरीली कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये सवाल पूछा कि आखिर हम कब तक सोए रहेंगे इसको लेकर। दिवाली के बाद एक बार फिर से दिल्ली बुरी तरीके से प्रदूषित है। रिपोर्ट आप देखिए। हवा में घुला जहर, कब तक बर्दाश्त करेंगे कहर। प्रदूषण पर सुप्रीम फटकार, कब तक इंतजार। राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो जहरीली हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के इंडिया गेट पे और हमारे ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपको मैं दिखाऊं, अपने कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इंडिया गेट है ये। आप देख सकते हैं कि ये प्रदूषण की चादर में किस तरीके से ये ढक चुका है, जिसकी वजह से ये काफ़ी हल्का दिखाई दे रहा है। हमारे ठीक राइट हैंड साइड पे अगर मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा दिखाने के लिए, पार्लियामेंट है और आप देख सकते हैं ये कर्तव्य पथ है पूरा। और यहाँ पे पहले ये कर्तव्य पथ जो है सुबह के समय में लोगों से खचाखच भरा रहता था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में AQI बहुत खराब श्रेणी में है और आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण है, जबकि ऐसा हमारे यहाँ लखनऊ में, यूपी में नहीं है। और हम लोग अयोध्या से बिलोंग करते हैं, अयोध्या से हैं। और सर्दी जो है यूपी की अपेक्षा यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। दिल्ली में प्रदूषण लग रहा है हमको, सांस में थोड़ा दिक्कत होती लेने में, और ठंड भी थोड़ा ज्यादा है हमारे फैजाबाद यूपी से, अयोध्या से। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उठाए गए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट को उत्तर भारत प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। सरकारों को फटकार लगाते हुए जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा है कि हम तभी जागते हैं जब हालात बद से बदतर हो जाते हैं। इसके लिए सख्त निगरानी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार को प्रदूषण स्तर को नियंत्रण करने के लिए संबंधित सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों पर 2 महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 27 फरवरी को तय की है। वहीं पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हल्फनामा दाखिल किया है, जिसमें दावा किया गया है कि पराली जलाने पर लोगों पर लगाए गए जुर्माने की वसूली 53% बढ़ गई है और साल 2023 में खेतों में आग लगाना कम हो गया है। और इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कल आपसे फिर होगी इसी वक्त मुलाकात, लेकिन पहले उसके हेडलाइंस। इस हेडलाइन के